जीवन व्यतीत करता रहूँगा और अपने साथियों को संदेश भी देता हूँ। साहबले बताया नेपाली में सम्पूर्ण साथीहरूलाई जय भीम नमो बुद्धाय। साथै तपाईहरूलाई सम्राट अशोक विजया दशमी तथा धम्म परिवर्तन दिवसको शुभकामना। धम्म परिवर्तन दिवस हिजो 14 अक्टोबरमा थियो, तर पनि म तपाईहरूको समक्ष आज धम्म परिवर्तन दिवसको शुभकामना सहित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खुसीका साथमा धम्म दिशालाई अगाडि लैजानुहोला र पूर्ण रूपमा भारतमा पनि म सर्वप्रथम के चाहन्छु भने बहुजनको राज्यसत्ता र बुद्धमय भारत, बुद्ध धम्ममय भारत देखना चाहन्छु। म आफ्नै पालामा मेरे टाइम पे ही भारत में बुद्धमय भारत और बहुजन का सरकार, बहुजन की सबको सम्मान, इक्वालिटी देखने के लिए हम नेपाल से जो हमारे हिसाब से बनता है। गौतम बुद्ध नेपाल में पैदा हुए, लेकिन आज विश्व में सबसे पावरफुल हो। आज गौतम बुद्ध विश्व में जाना जाते, माना जाते। गौतम बुद्ध के दर्शन से सब क्रांति होता है। उसके लिए हम त्यसको लागि म पछाडी हुनेवाला छैन भन्दै उसके लिए कहते हैं, बोलते ही हम विदा चाहते हैं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय नेपाल। शायद इस धरती में पैदा नहीं होते तो आज नेपाल, भारत और विश्व में मानवता की बात भी किए नहीं जाती। एक मानव दूसरे मानव के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि कल ये धर्म, जाति, कुसंस्कार के बारे में आप पूर्ण रूप से सभी लोग भारत के जितने भी अपने भारतवासी है वो सब लोग जानकार है। इससे मुझे ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं, टाइम इसमें लेकर कोई फ़ायदा नहीं। मैं सबसे पहला ये चाहता हूँ, आज कल के दिन में बाबा साहब अम्बेडकर, मुझे इतना याद नहीं, भूल गया मैं एक किताब में, जब बाबा साहब अम्बेडकर नेपाल में पहले राष्ट्रीय सम्मेलन, जो विश्व बौद्धिस्ट राष्ट्रीय सम्मेलन नेपाल में किया था, वहाँ गए थे, तो उसी माध्यम से आज हम और जितने भी नेपाल से दिन प्रतिदिन हर लोग जुड़ रहे हैं। और नेपाल में भी बाबा साहब का कारवां एकदम तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि जब नेपाल में भारत का पूर्ण रूप से और जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री है, जितने भी अपने बुद्धिस्ट कंट्री है, मुझे जैसा कि पूर्व वक्ता मित्र ने भी बताया है कि दलित ये बाबा साहब अभी दलित नहीं रहे। बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब को विश्व ने विद्वान कहा है। हम लोग दलित के नाम पे उनको एक गुमराह कर रहे हैं, दलित बनाते हैं उनके, वो एक सीमित क्राइटेरिया में रखते हैं। लेकिन मेरे को दलित किसी ने बनाने से और बोलने से नहीं होता है, क्योंकि देखिए आज भी हम लोग यहाँ जो जितने जातिवादी, जितने धार्मिक रूप से घटना घटती है, चाहे नेपाल हो चाहे भारत हो, दलित नेपाल में जानते हैं और भारत में जानते हैं, और छुआछूत भारत में जानते हैं, नेपाल में जानते हैं। और जितने भी विभेदी समस्या है, और नेपाल और भारत के अलावा मुझे लगता है बाकी देशों में अमीरी गरीबी का है, काला गोरा का है। इसी तरह आज बाबा साहब के विचारों को हम लेते हुए आज पूरा नेपाल के पार्लियामेंट भी मिशन अम्बेडकर नेपाल, और बाबा साहब के कोई नेपाल में बच्चा पैदा हुआ है, उनके डर है नेपाल के पार्लियामेंट, नेपाल के संविधान को भी, क्योंकि अभी नेपाल में चैलेंज और बहुजन समाज के लिए लड़ने के लिए दिन प्रतिदिन अम्बेडकरवाद हर के घर घर में, हर के जन जन में, हर आदमी के शरीर का ब्लड बन के दौड़ रहा है। इसके लिए भारत से आज हम जितने भी हमारे एडवोकेट नंदकिशोर वर्मा साहब और अपने एके साहब, जो इन्होंने हमको पूर्ण रूप से एकदम बैकअप दिया है। मुझे लगता है
आज इनकी बैकअप के थ्रू हम जो भी भारत में आते हैं, हर कार्यक्रम कोई कार्यक्रम मतलब छूटता नहीं, लेकिन कहीं कहीं छूट जाता है। आज जितने भी भारत के हर अम्बेडकरवादी से मतलब जुड़े हैं हम, और विश्व के जितने भी बुद्धिस्ट मित्र हैं, अभी हम लोग पिछड़ा और दलित अछूत बनकर नहीं, बहुजन और बुद्धिस्ट बनकर जिएंगे। बुद्धिस्ट का परिचय देंगे तो हम जल्दी ही अपने मंजिल और शासक बनने में कोई कसूर नहीं छूटेगा। क्योंकि देखिए आगे जब आज नेपाल में हर टाइम में हर देश में राजा के रानी की पेट से ही राजा पैदा होता था, लेकिन आज ये चीज़ बाबा साहब ने ख़त्म कर दिया। तथागत गौतम बुद्ध ने 2563 वर्ष पहले ही ख़त्म कर दिया। इसी वजह से नेपाल पे भी वो ख़त्म हो गया। लेकिन अभी राजा ने ब्राह्मण की बल्कि ब्राह्मणी की पेट से ब्राह्मण पैदा होता है। इस तरह का नेपाल में एक पार्लियामेंट में और संविधान में और राज्य सत्ता में शक्ति में यहाँ भी है। लेकिन यहाँ जो बाबा साहब का संविधान है वो बहुत तगड़ा है, लेकिन कोई भी अपराधी नेपाल यहाँ छूट नहीं सकता है। लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं, नेपाल में पूर्ण रूप से धार्मिक रूप से एकदम मजबूती है और जाति रूप से मजबूती। आज नेपाल में दशहरा है, आज आपको नेपाल में यहाँ भी दशहरा है, सम्राट अशोक विजयादशमी यहाँ भी है, लेकिन वहाँ बड़ा दशहरा बोलते हैं। आप बड़ा मीन्स राजा का। तो इसी प्रकार के आज लोग ने पूरा आज देश मतलब वहाँ एक आम आदमी तकलीफ में है, क्योंकि यातायात बंद है, सब कुछ बंद है वहाँ। क्योंकि एक आदमी एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाता है। मेरे को इतना खास हिंदी तो नहीं आती है, लेकिन टूटा फूटा हिंदी बोल लेता हूँ। तो इसकी तरफ से आज हम जितने भी लोग हैं आप लोगों के जहाँ हम बाबा साहब की और गौतम बुद्ध की बात करते हैं, वहाँ कोई ऊंच नीच छोटा बड़ा कोई नहीं था। हम सब समान है। समतामूलक समाज की निर्माण करना है हमें। जब तक समतामूलक समाज निर्माण नहीं होगा, सब लोग आप अपने ये भाषण पे तो हर लोग कहते हैं, भाषण पे बहुत अच्छे बात कही जाते हैं, लेकिन कार्यान्वयन कोई कर नहीं पाता है। क्योंकि देखिए उनके दिमाग में जय भीम बोलने वाले हज़ार है। नेपाल में भी अभी तो जय भीम बोलने वाले बहुत है, ऐसा बहुत हो चुके, लेकिन कार्यान्वयन में कोई लोग जय भीम बोलते हैं। नेपाल में कम्युनिज्म ऑटोमेटिक डिस्टर्ब में है। किसी भी हालत में नेपाल में बाबा साहब का डेमोक्रेटिक, बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब ने जितने भी मानवता समतामूलक समाज के निर्माण किया है, इसको कार्यान्वयन करने के लिए हम लोग कहीं पे भी अपना कसूर नहीं छोड़ेंगे। बोलते हुए मेरी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय नेपाल।